अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम पढ़ रहे थे पाइथन। कल हमने पाइथन का थोड़ा सा बेसिक देखा था। आज हम उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे, तो जल्दी से विदाउट देर किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये रहा हमारा फ़ोल्डर लर्न पाइथन जो हमने कल बनाया था। इसी को खोलते हैं और इसी फ़ोल्डर से हम जाते हैं अपने वीएस कोड में, और वहाँ पे हम जाके आज अपनी एक दूसरी फ़ाइल बनाते हैं। कल हमने एक फ़र्स्ट की फ़ाइल बनाई थी, आज हम सेकंड की फ़ाइल बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ आगे का कोड करते हैं। अच्छा जी, जल्दी से पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था। तो हमने कल बड़ी बेसिक सी चीज़ें देखी थी। हमने थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन देखी थी कि किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई वेरिएबल्स किस तरह से बन रहे होते हैं, कंसोल को कौन रिप्लेस कर रहा होता है, वेरिएबल्स हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, कमेंट्स हम किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और एक हमने टाइप कन्वर्जन भी देखा था। हमने 4 बेसिक मेथड देखे थे कि भाई टाइप कन्वर्जन के लिए हम कौन से बेसिक 4 फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने देखा था कि भाई हमारे पास एक इंट का मेथड होता है जो इंटीजर नंबर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। एक हमारे पास फ्लॉट का मेथड होता है जो हमारे पास डेसिमल नंबर में चेंज करता है। एक स्ट्रिंग का होता है, str का मेथड होता है जो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। और एक हमारे पास बूल का मेथड होता है जो कि वैल्यू को बूलियन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ये देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई हमारे पास कहाँ एरर आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते। ये तो बहरहाल कल की बातें। आज स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की चीज़ें। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड डॉट पाई। और पाई मैंने कल भी बताया था कि ये हमारे पास एक्सटेंशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम HTML फाइल बनाने के लिए HTML लिखते हैं, CSS की फ़ाइल बनाने के लिए CSS लिखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के लिए TS लिखते हैं, नेक्स्ट.js के लिए TSX लिखते हैं। तो इसी तरह पाइथन की फ़ाइल बनाने के लिए हम पाई लिखते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये बना ली अपनी सेकंड डॉट पाई। और उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, पहले कमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं कि हमने क्या क्या देखना है। जल्दी जल्दी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे भाई, आज हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड पढ़े थे। तो आज हम स्ट्रिंग के जो बेसिक मेथड्स हैं वो देखने वाले हैं कि भाई स्ट्रिंग के बेसिक मेथड्स कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी मल्टीपल ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हम वो मल्टीपल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो हम वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेंगे कि भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेंगे। देन फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर भी थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी देख लेंगे कि भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। और एक और हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम वो भी आज देख लेंगे। ये जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि हम जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी पढ़ी हुई हैं, तो हमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सिंटैक्स समझना है कि भाई यहाँ पर जो है वो किस तरह से लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है। बस सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका ही अलग है। साथ में हम खोल लेते हैं अपनी गिटहब की रेपो भी, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके हम खोल लेते हैं पैनावर्स गिटहब, पैनावर्स गिटहब लर्न मॉडर्न AI पाइथन। हम इसी को फॉलो कर रहे हैं और इसको भी देखते हुए चलेंगे कि भाई एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं भाई। अच्छा, ये आई थिंक मेरे ख्याल में कि दूसरी खुल गई है, ये वाली नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, पीछे आ जाते हैं। ओके, लर्न पैनावर्स लिखते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये लर्न पैनावर्स पर आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं लर्न नेक्स्ट.js। नहीं, नेक्स्ट.js तो नहीं पढ़नी हमने, हमने पढ़नी है मॉडर्न पाइथन पढ़ रहे थे हम। ओके, इस पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारी ये कल वाली रैपो है या नहीं है। हाँ जी, हमारी कल वाली रैपो खुल गई है। ठीक है, तो हमें भाई इसके ऊपर ही देखते हुए चलना है। कल हमने हेलो वर्ल्ड देख लिया था, उसके अलावा हमने
जो है वो स्ट्रिंग देख लिया था, लेकिन हमने अब इसके अंदर जो है स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखने हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स यहाँ पे तो खैर सर ने इतना कुछ नहीं करवाया हुआ, सर कासिम की रैपो है आई थिंक ये, बट उन्होंने इतना कुछ खास यहाँ पर नहीं करवाया, बट हम इसके थोड़े से मेथड देख लेंगे स्ट्रिंग के, और फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो ऑपरेटर्स ही है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद ऑपरेटर्स देख लेंगे कि भाई हमारे पास ऑपरेटर्स में क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे देख भी लेते हैं कि सर ने कौन से ऑपरेटर्स कराए हुए हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो भाई मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली नज़र आए। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं क्लास 3 PY के अंदर, तो यहाँ पे देखें इन्होंने हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स करवाए हुए, और इन्होंने सिर्फ 4 ऑपरेटर्स करवाए हुए। ठीक है, एडिशन करवाया हुआ है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 करवाए हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि हमने क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि भाई हमारे पास 2 और मज़ीद ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो पाइथन का भी हिस्सा है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे आज। चलें जी, आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, और सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड की। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स को पढ़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम स्ट्रिंग के मेथड्स को अप्लाई कर सकें। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, और इसको मैं लिख देती हूँ, अपना ही नाम लिख देती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अच्छा, अब अगर हमें याद हो तो हमारे पास स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड हुआ करते थे। हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड होते थे भाई, एक अपर केस का मेथड होता था जिसके अंदर हम क्या करते थे कि हम अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया करते थे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो अपर का एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये रहा कैपिटलाइज का आ रहा है, लेकिन हम अपर लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, अपर का हमने मेथड लिखा और उसको हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। बिल्कुल सेम वही तरीके का आ रहा है जैसे हम पहले करते थे। अब इसको हम अगर रन करें तो हमारे पास राबिया सुहेल जो है वो अपर केस के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास राबिया सुहेल पूरा अपर केस के अंदर प्रिंट हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे पास अपर केस के अंदर प्रिंट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंट की हद तक है। इसने हमारी एक्चुअल वैल्यू को अभी तक चेंज नहीं किया। हमारी एक्चुअल वैल्यू में राबिया सुहेल जिस तरह से लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अगर मैं नीचे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊं, अगर मैं नीचे आके प्रिंट करूं नेम, तो ये मुझे बिल्कुल मेरी जो एक्चुअल फॉर्म थी मुझे वही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देख लें, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जहाँ पे जिस लाइन के अंदर मैंने इसको अपर केस में चेंज किया सिर्फ उसी लाइन के अंदर ये क्या हुआ है, अपर केस में चेंज हुआ है। अदरवाइज इसने एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं किया है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो थी वो बिल्कुल एज इट इज़ मौजूद है। अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई ये कहीं पर सेव हो जाए, मैं इसको कहीं पर सेव करवाना चाह रही हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ कि भाई मैं लिख सकती हूँ न्यू नेम। ठीक है, और उसको इक्वल कर सकती हूँ मैं किसके, इसके। अच्छा, यहाँ से मैं प्रिंट हटा दूँगी, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ पे, और उसको मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, नेम डॉट अपर, और उसको कर दूँगी मैं कॉल। तो अब जो मेरा न्यू नेम है उसके अंदर मेरा कैपिटल राबिया सुहेल जो है वो सेव हो चुका होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ नेम की जगह न्यू नेम को, तो मेरा जो कैपिटल वाला है ना, अब ये मैं कहीं पर भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में अगर न्यू नेम को प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे मेरा नाम कैपिटल फॉर्म के अंदर ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है। जब तक मैंने इसको वेरिएबल के अंदर सेव नहीं किया था तब तक ये सिर्फ और सिर्फ उस लाइन का हिस्सा था जिस लाइन में मैंने इसको प्रिंट के साथ लिखा था। लेकिन अब मैं इस न्यू नेम को जहाँ कहीं भी यूज़ करूँगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे कैपिटल वाला मेरा नेम ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है लोअर का। अच्छा, अपर केस और लोअर केस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लोअर, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई मेरा जो पूरा का पूरा नाम है वो लोअर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, तो ये देखें ये पूरा का पूरा नाम मेरा जो है वो लोअर केस के अंदर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो एक अपर केस हो गया, एक लोअर केस हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं कि और कौन सा होता है। हमने और कौन कौन से मेथड पढ़े थे, हाँ एक और हमने मेथड पढ़ा था, हमारा फाइंड का मेथड पढ़ा था हमने। अगर हम करते हैं प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अगर मैं लिखूँ नेम डॉट फाइंड। ठीक है, अब फाइंड का मेथड हमें नाम से ही जाहिर है कि भाई ये कुछ ना कुछ ढूंढ के लेकर आएगा हमारे लिए, कुछ ना कुछ फाइंड करेगा। ठीक है, अब क्या फाइंड करेगा, जो हम इससे फाइंड करवाएंगे ये हमें वो फाइंड करके ला के देगा। अब नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पे ढूंढना चाहूँ, भाई मुझे जो है वो देखना है कि मेरा एस जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, नेम डॉट फाइंड कॉल करूँगी, और अंदर पैरेंथेसिस के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपने
कोट्स लगाऊंगी और उसके अंदर मैंने लिख दिया एस। ठीक है, अब अगर मैं एस लिखती हूँ इसको और प्रिंट करवाती हूँ तो देखते हैं मुझे क्या रिटर्न करता है। तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इसने मुझे 6 रिटर्न कर दिया। वैसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि फाइंड का मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, हमारा इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई हमारे पास सेम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्सेस पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास पाइथन के अंदर भी इंडेक्सेस हैं। आर का इंडेक्स नंबर 0 है, फिर 1 2 3 4 स्पेस भी एक इंडेक्स लेता है, तो ये हो गया 5 और एस का इंडेक्स क्या हो गया 6 हो गया, तो इसलिए इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई कैरेक्टर ही फाइंड करवा सकती हूँ। अगर मुझे कोई पूरा का पूरा लेटर जो है वो फाइंड करवाना हो, लेट सपोज मैंने इसके अंदर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर ना एक सेंटेंस का वेरिएबल बनाती हूँ, सेंटेंस इक्वल, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम लिखा था ना, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब फर्ज करें कि मुझे इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो सब स्ट्रिंग है, यानी कि जो एक लेटर है पूरा का पूरा, वो फाइंड करवाना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं सिंपली लिखूंगी प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगी सेंटेंस डॉट फाइंड, फाइंड को मैं कॉल करूंगी, और कॉल करने के बाद अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मुझे गुड मालूम करना है कि भाई गुड जो है वो इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, मैंने गुड लिखा, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो ये देखें इसने मुझे इसका इंडेक्स नंबर लाकर दे दिया 9। अब इसका इंडेक्स नंबर 9 किस तरह से हुआ, हम इसके इंडेक्सेस काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 9 इंडेक्स से शुरू हो रहा है, इसलिए इसने मुझे क्या रिटर्न करा, 9 इसने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जी वाले कैरेक्टर देखूँ तो मेरे पास 2 कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास गुड का भी आ रहा है और गर्ल का भी आ रहा है। अगर मैं जी को फाइंड करूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो भी ये मुझे 9 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ से काउंट करता हुआ गया, इसको जैसे ही जी मिला इसने वही लिया और अपने अंदर स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद इसने मुझे फ़ौरन से प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर फाइंड का मेथड, जिससे अंदर हम अपना लेटर भी जो है वो फाइंड करवा सकते हैं, और अपना एक कैरेक्टर या एक जो है पूरा का पूरा एक वर्ड भी फाइंड करवा सकते हैं। और रिटर्न ये हमेशा हमें इंडेक्स नंबर ही करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि ये केस सेंसिटिव है। लेट सपोज अगर मैंने इसके अंदर कैपिटल जी लिख दिया, अब इस पूरे सेंटेंस में कैपिटल जी से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट का याद हो तो जो चीज़ हम जब फाइंड करवा रहे होते थे और वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती थी तो वो हमें -1 रिटर्न करता था। इसी तरह अब जब ये इस कैपिटल जी को इस पूरे सेंटेंस के अंदर फाइंड करने की कोशिश करेगा और इसको नहीं मिलेगा, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। हमेशा -1 जब भी आए दैट्स मीन कि ये जो चीज़ आप फाइंड करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ उसे मिल ही नहीं रही। जब उसे मिल नहीं रही इसलिए वो -1 रिटर्न कर रहा है। कैपिटल जी, क्योंकि केस सेंसिटिव हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था, सेम इसी तरह पाइथन के अंदर भी केस सेंसिटिव होता है। जो चीज़ जिस तरह से लिखी हुई है उसी तरह से अगर आप उसे फाइंड करवाएंगे तो वो फाइंड होगा, अदरवाइज वो फाइंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हमारे पास एक मेथड और होता है रिप्लेस का मेथड। ठीक है, हमने एरे के अंदर पढ़ा था कि भाई हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आप लोगों को अगर याद हो, हम एरे के अंदर भाई बहुत सारी वैल्यूज़ लिखते थे और फिर उसके अंदर हम किसी ना किसी, अगर 45 क्वेश्चंस भी याद हो तो उसके अंदर भी एक था वो दावत वाला, जो था कि दावत पे बुलाना है, इसको इससे रिप्लेस करना है कि भाई वो नहीं आ सकता, तो उसके अंदर हमने एक रिप्लेस का मेथड भी पढ़ा था। पर वो सारे मेथड हमने एरे में पढ़े थे। यहाँ ये सारे मेथड हम किस में पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह एक रिप्लेस का मेथड भी होता है। अच्छा, रिप्लेस का मेथड किस तरह से वर्क करता है, रिप्लेस का मेथड इस तरह से वर्क करता है कि मैंने लिखा प्रिंट, और लेट सपोज कि मुझे सेंटेंस के अंदर ही रिप्लेस करना है। ठीक है, मैंने कहा सेंटेंस डॉट रिप्लेस, मैंने इसको कॉल किया। ठीक है, रिप्लेस को मैंने कॉल किया। अब कॉल करने के बाद सबसे पहले तो मुझे वो वर्ड लिखना पड़ेगा जो मुझे रिप्लेस करना है। जैसे मुझे गर्ल को रिप्लेस करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया गर्ल। उसके बाद मुझे वो वर्ड लिखना पड़ेगा जिससे मुझे रिप्लेस करना है। लेट सपोज मैं गर्ल को बॉय से रिप्लेस करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय। पहले मैं वो लेटर या वो कैरेक्टर लिखूंगी जो मुझे रिप्लेस करना है, जो मेरे सेंटेंस में मौजूद है। गर्ल मेरे सेंटेंस में मौजूद था, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद मैंने वो कैरेक्टर या वो वर्ड लिखा जिससे मुझे रिप्लेस करना था। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास प्रिंट होगा शी इज़ अ गुड बॉय। अच्छा, मुझे शी को भी रिप्लेस करना है, मुझे ही को भी रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे गर्ल लिख के
एक और काम करते हैं, वैसे मैंने किया नहीं है, करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक काम करते हैं, गर्ल को हमने बॉय से रिप्लेस किया, उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई शी रिप्लेस हो जाए हमारे पास। एक तो ये जो स्टार्ट खुल जाते हैं ना, ये बड़ा मसला है भाई। शी रिप्लेस हो जाए ही से। अच्छा, ये हम उल्टा कर रहे हैं, शी और ही को पहले आना चाहिए और फिर उसके बाद गर्ल बॉय को आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तक नहीं, ओके, इसको उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। पहले अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँ तो मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, पहले मैंने कहा कि शी को ही से रिप्लेस करो, उसके बाद मैंने कहा गर्ल को बॉय से रिप्लेस करो। अब देखते हैं कि भाई ये वर्क करता भी है कि नहीं करता, एक साथ दो चीज़ों को चेंज करता है या नहीं करता, देखते हैं। तो भाई इसने दे दिया मुझे एरर। ओके, ये कह रहा है रिप्लेस एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 3 आर्ग्यूमेंट गॉट 4। ये कह रहा है कि भाई 3 ले सकता है, आप तो 4 दे रहे हैं। तो ये इस वजह से हमारे पास मसला आ गया, मतलब ये इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं इसको ओके ओके ओके, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से और फिर मैं कॉमा लगा के सेंटेंस डॉट रिप्लेस, दोबारा से रिप्लेस का मेथड लगा दूं इसके अंदर और अब इसको अगेन कॉल कर दूं, तो क्या ये वर्क करेगा? इस तरह से करके देखते हैं कि क्या ये इस तरह से वर्क करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने कहा सेंटेंस रिप्लेस करे शी से, ही शी जो है वो ही से रिप्लेस हो जाए और यहाँ पे मैंने आगे कहा कि गर्ल जो है वो बॉय से रिप्लेस हो जाए। अब देखते हैं कि क्या अब वर्क कर रहा है। तो ये हुआ है। अच्छा, लेकिन ये ना दूसरी तरह से हुआ है। अच्छा, किस तरह से हुआ है ये? इसने पहले कह दिया ही इज़ अ गुड गर्ल, जो उसका एक्चुअल था वो। फिर उसके बाद ये बाद में कह रहा है शी इज़ अ गुड गर्ल। इसने भाई शी इज़ अ गुड बॉय। अच्छा, यहाँ पे इसने जो है वो ही को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इसने बॉय को रिप्लेस कर दिया, बट इसने जो है वो उस तरह से नहीं रिप्लेस किया जिस तरह से मैं रिप्लेस करवाना चाही थी। अब ये भी एक टास्क है भाई, ये किस तरह से कर सकते हैं हम? अगर हमें इस तरह से करना है तो हम कैसे करेंगे? काम करते हैं, हम लिखते हैं शी कॉमा गर्ल और फिर इसके बाद हम इसको करवाते हैं शी कॉमा गर्ल, एक ब्रैकेट में रखते हैं इनको। अच्छा, करके देखते हैं भाई ये होता भी है कि नहीं होता। और यहाँ पे इसको कह देते हैं जिन जिन से हमें रिप्लेस करवाना है। लेट सपोज के हमें इसको रिप्लेस करवाना है ही से और इसको रिप्लेस करवाना है हमें बॉय से। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, पहले कर लूँ फिर उसके बाद बताऊँगी क्या कर रही हूँ। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे मुझे दे रहा है एरर, की तो है यहाँ पे, मैंने क्लोज। अच्छा, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट को ले ही नहीं रहा, वो कह रहा है भाई ये इस तरह से नहीं आ सकती, तो इसका कोई ना कोई तरीक़ेकार होगा। एक काम करते हैं ना, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई अगर मुझे पाइथन में स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा स्ट्रिंग रिप्लेस करने हों तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो भाई हम आते हैं चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ, अगर मुझे पाइथन में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग करने हो तो कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरह से कर सकते हैं भाई। इसने कहा कि टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड पाइथन इज़ ऑसम, उसके बाद टेक्स्ट डॉट रिप्लेस हेलो हाय, उसके बाद इसने रिप्लेस किया वर्ल्ड को एवरीवन से, हेलो हाय एवरीवन हो गया। उसके बाद इसने हेलो को हाय से रिप्लेस किया पहले, ठीक है। उसके बाद इसने डॉट रिप्लेस दोबारा लगा दिया, इसने डॉट रिप्लेस के बाद इसने अगेन रिप्लेस लगाया, डॉट डॉट रिप्लेस करना है, ओके।
यानी कि जो काम हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं वो हमारे पास इस तरह से नहीं होना, वो हमारे पास इस तरह से होना है कि हम लिखेंगे भाई प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटेंस डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम लिख देंगे भाई कि शी को कर दो ही से रिप्लेस। अच्छा, आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा ये इसकी वजह से, ठीक है। शी को कर दो ही से रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं डॉट रिप्लेस लगाऊंगी, और रिप्लेस लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर बताऊंगी कि भाई एक तो ये जो आ रहा है ना, ये मुझे बड़ा चिढ़ आ रही है इससे। अच्छा, यहाँ पे इसको अब मैं बता दूंगी कि भाई गर्ल को किससे रिप्लेस कर देना, बॉय से। तो ये कुछ इस तरह से होगा ये वाला काम, डॉट डॉट रिप्लेस लगा के हमारा ये काम होगा। आप चेक करते हैं तो ओ शी क्यों नहीं चेंज हुआ, शी कैपिटल एस से था, मैंने स्मॉल एस से दिया था, इसलिए चेंज नहीं हुआ। अगेन रन करते हैं तो ही इज़ अ गुड बॉय, गॉट इट, हो गया। तो ये वाला काम भाई इस तरह से होगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग चेंज करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें चेंजिंग्स करनी है तो हम इस तरह से करेंगे कि एक बार रिप्लेस लगाया, पहले वाले लिख दिए, उसके बाद डॉट रिप्लेस दोबारा से लगा दिया और फिर दूसरे वाले लिख दिए, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारे पास, वाह ज़बरदस्त हो गया ये तो। अब अगर जैसे मैं चाह रही हूँ कि शी की जगह जो है वो दे आ जाए, इसकी जगह आर आ जाए और गर्ल की जगह बॉयज़ आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ भाई, शी की जगह सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर दूँगी दे, उसके बाद मैं डॉट रिप्लेस लगाऊंगी, डॉट रिप्लेस लगा के इसकी जगह मैं कर दूँगी आर, उसके बाद अगेन डॉट रिप्लेस लगा के, देखिए चैट जीपीटी भी हमारी बड़ी मदद करता है भाई, जो बात है, ठीक है। उसके बाद गर्ल लगा के मैं यहाँ पे लिख दूँगी गर्ल कॉमा बॉय, और अब चेक करते हैं, बॉयज़ आएगा यहाँ पे ना, बेसिकली बहुत सारे हैं ना, दे हैं तो बॉयज़ आएगा। तो हाँ हमारे पास अब प्रिंट क्या होना चाहिए, दे आर गुड बॉयज़, ये आना चाहिए, दे आर, और आ नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ट्रिम भी करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, चलें अभी फ़िलहाल इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो दे आर गुड बॉयज़, वेरी नाइस, ये हमारे पास आ गया। तो भाई ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हमें वो करनी होंगी तो वो इस तरह से हमारा काम करेगा, ठीक हो गया। तो फाइंड का मेथड भी आई होप बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा सबको, बड़ा ज़बरदस्त था फाइंड का मेथड भी, रिप्लेस का मेथड भी, तो दोनों ही बड़े आराम से जो है वो समझ में आ गए होंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक मेथड और है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है इसका, और वो है हमारे पास इन मेथड। अच्छा, इन मेथड क्या है, इन मेथड जो है वो चेक करता है कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो आपके जो भी आपने लिखा है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फाइंड के मेथड में हमें क्या रिटर्न हो रहा था, फाइंड के मेथड में हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न हो रहा था। अब अगर हमें कोई चीज़ ये चेक करवाना है कि भाई कोई चीज़ जो हम फाइंड करवा रहे हैं, जो चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, तो उसके लिए हमारे पास इन का मेथड होता है। लेट सपोज अगर मैं शी इज़ अ गुड गर्ल के अंदर फाइंड करवाना चाहूँ गुड, कि भाई गुड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं कैसे करूँगी, मैं सिंपली लिखूँगी प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिखूँगी गुड, और गुड लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगी इन, और आगे लिख दूँगी नेम, सॉरी नेम में तो नहीं है, सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, ये मुझे रिप्लाई क्या करेगा, ये मुझे ना ट्रू एंड फॉल्स के अंदर रिप्लाई करेगा। कोई चीज़ अगर है तो ओके है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करवा रही हूँ, मैं ये चेक करवा रही हूँ कि भाई गुड जो है वो सेंटेंस के अंदर है, गुड नाम का जो लेटर है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट सपोज अगर मैं इसको गुड की जगह बुक कर दूँ और अब मैं इसको रन करवाऊँ तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास चेक करता है कि भाई जो चीज़ हम फाइंड करवा रहे हैं या जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये हो गया भाई हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड, फिर ठीक है। ये बेसिक से मेथड से जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ा देने चाहिए, हमारे काम आएंगे आगे, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर जिनका नाम है ऑपरेटर्स। तो इनको मैंने कर दिया है कमेंट। आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे, और ये वाली चीज़ नहीं थी, मैंने खुद भी आप लोगों के सामने खुद ही
अभी जो है इस चीज़ को सीखा है। अच्छा, आप लोगों को भी मैं यही बताऊँगी कि भई एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जहाँ पर फँस रहे हो ना वो चीज़ डायरेक्ट जाके चैटजीपीटी से आप पूछ लें। अगर आप पूछ लेंगे ना तो पूछने में बुराई नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये नई लैंग्वेज है, हमें नहीं पता है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर पूछना भी पड़ेगा। अगर हम रैपो को देखें तो रैपो बड़ी सिंपल सी है, उसके अंदर कुछ इतना ख़ास दिया हुआ नहीं है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स था, तो इसलिए मैंने कहा कि यार हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। तो मैंने जाके चैटजीपीटी की हेल्प ली और उसने 1 मिनट में मेरी जो कन्फ्यूजन थी उसने उसे दूर कर दिया। हालाँकि ऐसा नहीं है मैंने करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने करने की कोशिश की थी, बट मैं गलत तरीके से कर रही थी। उसने मुझे सही वे बता दिया कि भई राइट वे क्या है इस काम को करने का। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर हम पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन-कौन से होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो भई हमने कौन-कौन से पढ़े थे, हमने एडिशन पढ़ी थी, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, हमने डिवीज़न पढ़ी थी, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, हमने मॉड्यूलस पढ़ा था, और इसके अलावा एक और चीज़ उसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन जिसके अंदर हम पावर निकालते हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। कॉनकैटिनेशन दिमाग के अंदर आ रहा है, हालाँकि कॉनकैटिनेशन नहीं था। तो वो हमने पढ़ा था जिसके अंदर हम पावर मालूम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ देख लेते हैं। एक न्यू चीज़ है इसके अंदर, वो आप लोगों को बता देती हूँ मैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं कि भाई एडिशन किस तरह से होती है। बड़े आसान आसान से टॉपिक हैं ये। तो एडिशन एडिशन के अंदर लेट सपोज मैंने कहा फर्स्ट नंबर, और अगर हम इसको वो कल वाला ही काम कर लें, हम इसको यूज़र से ही मांग लें इनपुट, और यहाँ पे हम करवाते हैं इससे इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया। और नीचे आते हैं, हम यहाँ पे करते हैं सेकंड नंबर। अच्छा, ये केसेस तो आप लोगों को याद ही होंगे कि मैं किस कौन से केस में लिख रही हूँ, अगर आप लोग नहीं भूले हैं टाइप स्क्रिप्ट तो। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर भी मैं इनपुट फील्ड दे देती हूँ, और इनपुट के अंदर मैं कह देती हूँ भाई इंटर योर सेकंड नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं सम का। सम इक्वल, अच्छा कल मैंने आप लोगों को बताया था इंट। अब हमारे पास जो इनपुट के अंदर जब भी हम यूज़र से कोई भी वो लेते हैं, नंबर लेते हैं, या कोई भी अगर हम इनपुट के अंदर कोई भी चीज़ हम यूज़र से लेते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग फॉर्म में आती है। उसे हमें नंबर फॉर्म में चेंज करने के लिए इंट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम कहेंगे इंट, और इसके अंदर लिख देंगे फर्स्ट नंबर। हमें टाइप कन्वर्जन को यूज़ करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा पाइथन को कि भाई जो भी आउटपुट आए, ये यूज़र हमारा जो भी दे, उसे नंबर कंसीडर करना। कौन सा नंबर कंसीडर करना, इंटीजर नंबर कंसीडर करना। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बता दिया, मैंने कहा कि भाई इसको इंटीजर नंबर कंसीडर करना। इंटीजर नंबर कंसीडर करके भाई फर्स्ट नंबर ले लेना, और फर्स्ट नंबर के अंदर प्लस कर देना इंटीजर के ही सेकंड नंबर को। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझसे पहला नंबर पूछेगा, तो मैं इसको पहला नंबर दे देती हूँ भाई 10। इंटर करती हूँ, मुझसे दूसरा नंबर पूछेगा, मैं इसको दे देती हूँ 5। उसके बाद इंटर करती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है मैंने कुछ प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। मैंने इसको सम करवाया है, लेकिन सम करवाया किसके अंदर है, इस सम नाम के वेरिएबल में। और इस सम को तो हमने प्रिंट किया ही नहीं। जब तक हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें हमारा आंसर नज़र कैसे आएगा। तो हम कर देते हैं इसको प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम कर देती हूँ। सेम बिल्कुल इसी तरह से एक काम करती हूँ भाई, इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ आती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और नीचे आके प्रिंट लिखती हूँ। अच्छा, एक और चीज़, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था कि हम एक नाम के वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें, मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, सेम मैंने वही नाम का दूसरा वेरिएबल बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या कर देती हूँ, प्लस से मैं इसको कर देती हूँ माइनस, और यहाँ पे मैं सम को हटा के अब इसका नाम सब रख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब, इसको मैं कर देती हूँ सब। उसके बाद सेम यही वाला काम मैं दोबारा कर लेती हूँ। ये सारे के सारा यही काम है जो मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, एक और मरतबा भी कर लेती हूँ। कितनी मरतबा करना है मुझे ये क्या हो गया भाई, क्या खुल गए हो। अच्छा, ये हमारे पास क्या खुल गया भाई, मैंने तो नहीं खोला इसको। व्हाट अच्छा, ये पता नहीं क्या खुल गया मेरे पास, आई डोंट नो। चलो इसको तुम साइड पे जाओ भाई, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे इसका ना वो भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा ना बंद करने का। ओके, हो गया। अच्छा जी, मैंने ये काम कर लिया। इसको अगेन एक और मरतबा मैं प्रिंट करवाती हूँ, एक और मरतबा प्रिंट करवाती हूँ, एक और मरतबा प्रिंट करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सबके बाद यहाँ पे कर देती हूँ मल्टी,
और इसका नाम कर देती हूँ मैं डिवीजन, इसका नाम मैं कर देती हूँ मॉड्यूलस, और इसका नाम मैं कर देती हूँ, यार था तो वो कौन करके ही था, बट मुझे एक एक्चुअल वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें स्टैरिक चाहिए होता है, डिवीज़न के लिए हमारे पास जो है वो हैश वो होता है, सॉरी स्लैश होता है, और मॉड्यूलस के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारा परसेंटेज का साइन होता है हम वो लगाते हैं, और जब हमें पावर चाहिए होती है तो हम डबल स्टैरिक लगाते हैं। ओके, मेरी बेटी की तबीयत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं सबको। प्रिंट करवा देती हूँ मैं मल्टी को, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ डिवीज़न को। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, एक साथ ही मेरे सारे ऑपरेटर प्रिंट हो जाएंगे, तो इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। पता तो आप लोग को चल ही रहा होगा कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। मैं बस एक ही मरतबा नंबर मांगने वाली हूँ और उसके ऊपर ही मैंने सारे मेथड लगा दिए। मैंने एडिशन भी लगा दिया है, सब्ट्रैक्शन भी लगा दिया है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, और जो हमारे पास पावर वाला था वो सारे के सारे मैंने 6 के 6 ऑपरेटर्स जो हैं वो मैंने लगा दिए। अब सिंपली मैं इसको रन करती हूँ, रन करूँगी मुझसे नंबर मांगेगा। मैंने इसको पहला नंबर दे दिया भाई 10, दूसरा नंबर मैंने इसको दे दिया 5। उसके बाद मैं देखा तो भाई ये मेरे पास ऐड होकर आ गया 15, यहाँ पे माइनस होकर आ गया 5, मल्टीप्लाई होकर आ गया 20, डिवाइड होकर मेरे पास आ गया 2.0, और इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास आ गया क्या था, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कुछ नहीं बचा, 10 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है 5 से, तो इसलिए मेरे पास आ गया 0, और ये मेरे पास इसकी आ गई पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 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 5। तो 10 को जब हमने 5 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो भाई ये हमारे पास इसकी पावर आ गई, यानी 10 इंटू 5 जो था वो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि बड़े आसान से हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को बताने का मैंने कहा था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई वो क्या थी। वो कुछ भी नहीं थी, डबल जो है, अगर हमें लेट सपोज कि मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड किया। अब कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जो सिंपल डिवाइड हो जाते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी पावर हमारे पास जो है वो किस में आ रही होती है, जिनका आंसर हमारे पास पावर में आ रहा होता है। अगर मुझे वो पावर में आंसर नहीं चाहिए, पावर में आ रहा होता है मीन्स पॉइंट्स में आ रहा होता है, पावर गलत बोल दिया मैंने, पॉइंट्स में आ रहा होता है, यानी कि फ्लोटिंग नंबर के अंदर आ रहा होता है या डेसिमल्स में आ रहा होता है। लेट सपोज अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2.5 करके कुछ मेरे पास आंसर आएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 2.5 ना आए, यानी डेसिमल वैल्यू ना आए, मेरे पास इंटीजर वैल्यू आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे डबल, एक सिंगल स्टैरिक की जगह मैं यहाँ पे डबल इसका जो है स्टैरिक बोलूँ, मैं इसकी जगह डबल स्लैश का यूज़ करूँगी। डबल स्लैश का यूज़ करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी डेसिमल जो है मेरे पास डेसिमल में नहीं आएगा बल्कि इंटीजर के अंदर मेरे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है, अगर मैं डबल स्लैश का यूज़ करती हूँ। तो इसको रन करवाते हैं, अगेन देखते हैं तो क्या हुआ भाई। ओके, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने कह दिया 5, इंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कह दिया 2, डिवाइड किया तो ये देखें मेरे पास क्या आया, 5 और 2 प्लस होके हो गया 7, 5 में से 2 माइनस हुआ आ गया 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो गया 10। अब हमने जब यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 2.5 आना चाहिए था, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5, बट मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए थे, दैट्स मीन इसने क्या किया, मुझे इंटीजर नंबर जो है वो रिटर्न किया और इसने मुझे डेसिमल नंबर रिटर्न नहीं किया, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर इसने मुझे 1 दे दिया, और अगर 5 की पावर हम 2 मालूम करें तो हमारे पास होता है 5 इंटू 25 होता है, तो ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आप लोग को बताई थी, वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। ये हो गए हमारे पास सिंपल से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि बड़े आसान से थे। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़े थे जी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमने पढ़े थे, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ग्रेटर देन आता है, फिर हमारे पास लेस देन आता है, फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है, फिर हमारे पास लेस देन इक्वल आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है इक्वल्स टू, फिर हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल। ये सिंपली बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने अपने
टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की या पढ़ाने की ज़रूरत है। सिंपली इसके अंदर क्या है कि भाई अगर मैं बोलूँ प्रिंट, इसका आंसर कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू या फॉल्स के अंदर ही आता है। या तो बात सच होती है, सही होती है, या तो बात गलत होती है। तो जब भी हम किसी दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करवाते हैं तो या तो वो सही होता है या तो वो गलत होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कंपैरिजन करवाऊँ प्रिंट 5 ग्रेटर देन है 2 के, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास ट्रू में आएगा। तो इसने मुझे ट्रू में आंसर दे दिया। अगर मैं इसकी जगह लेस देन लगा दूँ, मैं बोलूँ भाई 5 जो है वो 2 से लेस देन है, तो इसका आंसर मेरे पास फॉल्स में आएगा। ये मुझे बोलेगा नहीं ये गलत है। या अगर मैं 5 लेस देन इक्वल 2 कर दूँ, लेस देन इक्वल मीन्स कि या तो कम है या तो बराबर है। तो 5 ना तो 2 से कम है ना ही 2 के बराबर है, तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ग्रेटर देन लगा दूँ इसके साथ, तो 5 या तो 2 से बड़ा है या तो 2 के बराबर है, तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स में। मतलब जो है इसका आंसर मेरे पास ट्रू में आएगा। 5 2 के बराबर तो नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है। अगर मैं इसके अंदर डबल इक्वल लगा दूँ, दैट्स मीन कि अगर मैं कह दूँ कि भाई ये 5 जो है वो 2 के बराबर है। इक्वल हम सिंगल इक्वल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे सिंगल इक्वल का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम यहाँ पर डबल इक्वल का यूज़ करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का यूज़ करते थे। डबल इक्वल के अंदर क्या होता था कि हमारे पास टाइप स्ट्रिक्टली चेक नहीं होती थी, लेकिन ट्रिपल इक्वल के अंदर हमारे पास स्ट्रिक्टली टाइप भी चेक हुआ करती थी। यहाँ पे तो टाइप का कोई फंडा ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डबल इक्वल लगा के सिंपली इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 5 2 के बराबर है या नहीं है। नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल के लिए वही एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ हम इक्वल लगा देते हैं, जिसका मतलब क्या है कि भाई ये इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि बहुत आसान से थे। बस एक क्विक सा हमने रिव्यू कर लिया इसका। अच्छा, हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी होती थी, वो भी आप लोगों को याद ही होंगी कि भाई हमारे पास जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर करते थे तो इसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ होती थी। अगर आप लोगों को मैं इसकी भी एक एग्जाम्पल करवा दूँ, भाई मैंने कहा num1 और इसको मैंने इक्वल कर दिया 5 के, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर 2 प्लस करवाना चाह रही हूँ तो क्या मुझे ये लिखना ज़रूरी है कि num1 इक्वल हो 5 प्लस और फिर मैं लिखूँ 5 प्लस 2? क्या मुझे ये लिखना ज़रूरी है, या मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकती हूँ? वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, num1 और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस इक्वल 2। डायरेक्ट मैं ये वाला काम कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये वाला काम जो है, ये शॉर्टकट्स हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। सेम बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये फिर से खुल गया है। अच्छा जी, सिंपल से इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको 6 बार पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड लगाऊंगी, यहाँ पे मैं डबल स्टैरिक लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं अगर डबल स्लैश लगा दूँ, और यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूँ, ठीक है। तो भाई ये होती हैं हमारे पास शॉर्टकट्स। ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए थी कि हम इसके अंदर भी, पाइथन के अंदर भी ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप कि ये भी क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर भी कोई इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं था। कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए हमारे। उसके बाद हमारे पास थे लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी थे। नहीं भाई, नहीं करना चाहिए, ओके। अगर हम आप लोगों को याद हो तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी थे, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या था, हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते थे। ये वाला हमारे पास और ऑपरेटर होता था, ये वाला हमारे पास एंड ऑपरेटर होता था, और ये वाला हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता था, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो था वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता था। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, और को हम और लिखते हैं, एंड को हम एंड लिखते हैं, और नॉट को हम नॉट लिखते हैं। बस सिंपल सा ये डिफरेंस है इसके अंदर। जैसे अगर मैं इसके अंदर कंपैरिजन करवाना चाहूँ, मैं लिखूँ प्रिंट, बिल्कुल इसका भी सेम वही फंडा है जो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में था। और ऑपरेटर के अंदर अगर दो वैल्यू हैं, दो में से कोई एक भी ट्रू हुई तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर सेम अपनी तरह काम करता है कि दो में से कोई एक भी ट्रू हुई तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इसका यही है कि भाई अगर दोनों बातें सही होंगी तो ही ट्रू रिटर्न करूँगा, अदरवाइज फॉल रिटर्न करूँगा। और ऑपरेटर कहता है कि भाई दो में से कोई एक भी सही है तो मैं सही कर दूँगा।
और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है, सही को गलत और गलत को सही कर देता है। तो सिंपल ये टाइप स्क्रिप्ट वाला ही काम है यहाँ पे। लेट सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 ग्रेटर देन है 4 से, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊँ और उसके बाद मैं लिख दूँ 9 लेस देन है 2 से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई यहाँ पे ये वाली बात तो ट्रू है, लेकिन ये वाली बात क्या है, ये वाली बात फॉल्स है। 9 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। 5 4 से बड़ा है, ये ठीक है, लेकिन 9 2 से छोटा नहीं है। तो इसका आंसर जो है एक ट्रू है एक फॉल्स है। लेकिन ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये मुझे रिप्लाई क्या करेगा, ये मुझे ट्रू रिप्लाई करेगा। ये देखिए मेरे पास 2 ट्रू आ गए। 2 ट्रू क्यों आए, एक ट्रू इसका है, तो भाई इसको भी हटा देती हूँ, मैं कॉमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, दोबारा से चलाते हैं इसको। तो इसने मुझे कह दिया भाई ट्रू, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर कहता है दो में से कोई एक स्टेटमेंट भी सही होगी तो मैं जाने दूंगा। अगर मैं इस और की जगह इसको एंड कर दूं तो अब ये मुझे क्या रिप्लाई करेगा, अब ये मुझे फॉल्स रिप्लाई करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी ही ट्रू करूँगा, अदरवाइज फॉल्स करूँगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे एंड हटा के नॉट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे ना उल्टा हो गया है, ये नॉट हम एक पे लगा सकते हैं, इस तरह से करके लगा सकते हैं। अब मैंने कहा नॉट 9 ग्रेटर देन है 2 के। अब 9 जो है वो लेस देन है 2 के, ये बात क्या है, फॉल्स है। लेकिन मैंने क्योंकि नॉट लगा दिया तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। क्योंकि बात अगर पढ़ी जाए तो ये बात तो ठीक है ना, कह तो हम यही रहे कि 9 जो है वो 2 से छोटा है, और फिर आगे मैंने नहीं भी लगा दिया, नहीं 9 2 से छोटा है। तो ये हमारे पास इसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, इसने फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 2 कर दूँ, जो कि इवेंचुअली ट्रू है बात, लेकिन क्योंकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ये ट्रू को क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। तो भाई ये थे हमारे ऑपरेटर्स जो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किए। हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देख लिए और हमने अपने ऑपरेटर्स देख लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब कल की वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे। आज अगर हम अपनी पैनावर्स गिटहब पे भी देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स ही थे, और ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास सर ने ये 4 ऑपरेटर्स करवाए हुए थे, बट मैंने एडिशनल और भी चीज़ें करवा दी हैं जो मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए, तो मैंने वो चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करवा दी हैं। अच्छा, कल की वीडियो के लिए हम देख लेते हैं कि कल हमारे पास क्या टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह कल हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। तो लिस्ट और इसके मेथड्स हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत कमी दी है मैं मेथड्स, सर ने कुछ इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं बनाया हुआ है, इसको बहुत थोड़ा सा करके बनाया हुआ है। तो ये सर ने बस इस तरह का कुछ छोटा सा कोड लिखा हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है, तो इसको इतना ब्रीफ नहीं लिया हुआ। खैर हम तो इसको ब्रीफली ही पढ़ेंगे। और लिस्ट पढ़ने से पहले हम ना एल्स इफ वगैरह पढ़ लेंगे, इफ़ एल्फ और एल्स जो है ना हम पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लिस्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद जो है वो इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हमारे पास लूप भी आ जाती हैं, फंक्शंस भी हैं, बाकी की चीज़ें भी हैं, खैर इनको हम बाद में देखेंगे। कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह जो है वो अपने एलसिफ वगैरह को देखेंगे और कोशिश करेंगे अगर हम लिस्ट यानी कि एरे भी देख लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप लोग चाह रहे हैं कि भाई वो पढ़ना है तो आप मुझे उसके भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी क्लासेस जो है वो अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।